अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत बड़े राज बताने वाला हूं। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो, होलसेल करते हो, प्राइवेट लेबल करते हो। आपको कितना ज़रा टाइम लग जाता है पैसे बनाने में, प्रॉफिट बनाने में। आज की इस वीडियो में बड़े बड़े जितने भी अमेजोन पे प्रो सेलर जो है ना, उनको यार एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो, आपने बहुत ज़रा टाइम अपना जो है ना वेस्ट किया होगा ब्रांड अप्रूवल लेने में। ब्रांड अप्रूवल देता है या नहीं देता, उसके बाद इन्वेंट्री कितनी देता है, आपको एमओक्यू उसका कितना है, आपको समझ नहीं आती ना। आपको मैं आज एक क्विक बिजनेस बताऊंगा, इसमें रिस्क लेवल भी लो है। देखो, आपके सामने मैं दिखाऊंगा और आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा। और क्विकली आप उनको बाय करोगे, क्विकली सेल होगा, क्विकली प्रॉफिट आपके सामने होगा। और आपके स्टोर को भी कुछ नहीं होगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। और बताओ, ये आपसे जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं ना, 1,000 वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। ये उनसे हट के एक अलग जो है ना, ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। ये अब तक जितने भी बड़े बड़े जो अमेजोन पे काम करने वाले हैं, जिनसे मैंने सीखा है ना, ये गुर ये मैं आपको देने वाला हूँ। आप टाइट होके बैठ जाओ, एक कॉफी का कप ले लो साथ में। और आज के बाद आपका जो बिजनेस है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांड अप्रूवल लेते हैं। किसी भी ब्रांड को अगर सेल करना है, तो सबसे पहले हम उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, फिर वहां पर हम उनको अप्रूवल के लिए मैसेज करते हैं। वो हमें अप्रूवल दे या ना दे, इन्वेंट्री दे या ना दे, लेकिन हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। आज के बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात का दावा करता हूँ, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। आप जिस प्रोडक्ट पे हाथ रखोगे ना, वो आपका क्विकली आप बाय करोगे, क्विकली सेल करोगे, क्विकली प्रॉफिट मिलेगा, और इंशाल्लाह स्टोर को भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा एक स्टोर है। 1 साल पहले मैं इसके ऊपर रिटेल आर्बिट्राज कर रहा था। और मैं इसकी जो सोर्सिंग है वो आम रिटेल शॉप से कर रहा था। ठीक है। मैं आपको 1 साल पहले मैंने रिटेल का बिजनेस करना सिखाया था, लेकिन आज जो रिटेल हो रही है आज के दिनों में, वो बड़ी ही सस्ती है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये 2028 तक ये मेथड चलेगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब देखो, ये एक प्रोडक्ट है। ये कौन सा ब्रांड है? कर्कलैंड सिग्नेचर। ठीक है। कर्कलैंड सिग्नेचर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसको अगर आप अभी अमेजोन पे सर्च कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये ड्रॉप शिपिंग का ब्रांड है, होलसेल का ब्रांड है, या ये रिटेल का ब्रांड है, या प्राइवेट लेबल का ब्रांड है। सबसे पहले आपको ना ब्रांड की पहचान करनी है। आप प्रोडक्ट पे आते हो, यहाँ पर आके आपने देखना है कि इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं। 1 साल पहले मैंने ये प्रोडक्ट बेचा था, और 1 साल में इस लिस्टिंग को कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल पहले अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 10 सेलर थे, तो आज भी इसके ऊपर 10 सेलर बैठे हुए हैं। सबकी प्राइस आप देख लो, 24, 24, 25। ठीक है। और अगर ये देखो, ये मैंने कितने का बेचा था? $25 का मैंने एक बेचा था। और आज भी अगर आप देखो, इसकी प्राइस वही वाली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो रिटेल का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस चेंज हो जाए, और बाकी लोग भी अगर चेंज करें, और अगर आप भी चेंज करते हो, अगर आप होलसेल का प्रोडक्ट देखोगे ना, 6 महीने पहले उसकी प्राइस और होगी, 6 महीने बाद और होगी। जो स्टॉक पहले आपने बाय किया है ब्रांड से, उस रेट पे दोबारा आपको नहीं देगा वो उसका रेट बढ़ा देगा। सोर्सिंग में यही चीज होती है। ठीक है। तो रिटेल में आपको चाहे 4 साल बाद भी आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे ना, उसी प्राइस पे सेल होगा, उसी प्राइस पे आपको पीछे से मिलेगा। अगर मैंने ये पीछे से $12 का लिया है और इसको मैंने 25 का बेचा है, तो आज भी ये मुझे पीछे से 12 का मिलेगा, और मैं इसको 25 का ही बेचूंगा। ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये कोई फेक नहीं है कि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगाई हो एक्सटेंशन वगैरह, क्या कहते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ये चीज मैं एडिट कर भी नहीं सकता। ठीक है ना। ये सारा रियल है आपके सामने, जो भी है ये सारा रियल है। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, सारा रिटेल का प्रोडक्ट होगा। रिटेल आपको किसी ने भी नहीं सिखाई। पूरा पाकिस्तान विजिट कर लो, अगर कोई बंदा आपको रिटेल का बिजनेस सिखा देता है, पूरा पाकिस्तान अगर आप फिर लो ना, कोई बंदा अगर आपको रिटेल का बिजनेस सिखा दे जैसे मैं सिखाता हूं, तो फिर बताना आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिटेल का बिजनेस इतना मजे का है कि आप इसको चाहे 2020 में शुरू करते, ये तब भी वैसा था। आप 2022 में शुरू करते, तब भी वैसा ही था। ठीक है। लेकिन बात क्या है कि आपको अप्रूवल लेने पे लगाया हुआ है, लेकिन बैक एंड पे जो बिजनेस है वो रिटेल का ही है। आपको रिटेल का जो प्रोडक्ट है उसकी समझ नहीं है, और होलसेल का जो प्रोडक्ट है उसकी समझ नहीं है। आप कैसे किसी भी ब्रांड का अप्रूवल ले सकते हो? अगर आप कर्कलैंड सिग्नेचर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आप इसका अप्रूवल लेते हो, तो आपको तकरीबन छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट पे इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब तक आप 1 मिलियन या $2 मिलियन इनको शो नहीं करवाते, तब तक ये आपको नहीं देंगे। क्योंकि ये जो इन्वेंट्री देते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो इन्वेंट्री मैंने उठाई है इसकी, ये मैंने 40% 30% ऑफ पे खुद ब्रांड से उठाई थी, $2 लाख की। ठीक है। उसमें डिफरेंट मिक्स प्रोडक्ट्स थे। 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गोरों के साथ काम करता हूँ तो मुझे हर चीज़ का आइडिया होता है। मैं अक्सर अपने ट्रिक्स वगैरह अपनी वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। तो आपको आज के बाद किसी भी ब्रांड का अप्रूवल नहीं लेना। जो बंदा आपको कहता है ब्रांड अप्रूवल के साथ काम करो, उसको आपने बाय बाय बोलना है कि यार मैं आपके साथ काम नहीं करना।
मुझे क्विक मनी बनानी है, क्विक प्रॉफिट बनाना है, और स्टोर की गारंटी मैं दूंगा, सस्पेंड नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं या जो ब्रांड न्यू स्टोर्स हैं, उनके ऊपर इजीली सस्पेंशन अगर आ भी जाती है तो फर्स्ट वायलेशन लगती है और वो खुल जाता है। ठीक है, या तो आपको लगेगी ट्रैकिंग की, या ऑन टाइम डिलीवरी रेट की, या उसके अलावा एक या दो या तीन या चार पांच पैकेज आपके डैमेज चले जाते हैं, तो उसमें आपका स्टोर रिस्क लेवल पे जाता है। आप जब ऑर्डर ज्यादा ग्रैब करते हो तो वो रिस्क लेवल कम हो जाता है, उसके बाद आपका स्टोर एक रूटीन में आ जाता है। जबकि होलसेल में एक वायोलेशन लगे ना, एक वायोलेशन, आप इनवाइसेस सबमिट करवाते रह जाओगे, आप डॉक्यूमेंटेशन देते रह जाओगे, अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक बड़े से बड़े ब्रांड की भी कहीं से भी आप इनवाइसेस उठा के ले आओ और अप्रूव करवा के दिखा दो, कोई 100 में से दो या तीन ब्रांड्स की अप्रूव होंगी, उसके बाद सारी बाय बाय, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अमेजोन। ये आप हाल देख रहे हो मार्केट में, सारे होलसेल करने वाले पछता रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने रिटेल किया शुरू से, और मैं शुरू से ड्रॉप शिपिंग आपको सिखाई है, और ड्रॉप शिपिंग आज भी कायम है और पहले भी कायम थी, ड्रॉप शिपिंग फ्यूचर है। अब इस प्रोडक्ट को अगर आप देख लो, अब आपको ना पहचान करनी है कि कौन से वाला प्रोडक्ट जो है ना वो रिटेल का है और कौन से वाला होलसेल का है। जिसके ऊपर सारे सेलर एफबीए के बैठे होंगे वो होगा होलसेल का प्रोडक्ट। और उसके ऊपर अगर 2022 में, 23 में, 24 में कोई वायोलेशन नहीं आई, तो भाईजान वो प्रोडक्ट आपका होलसेल का, उसका अप्रूवल अगर आपको मिल जाता तो आप उसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज आपको अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिटेल का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो ये आम रिटेल मार्केट में मिल रहा होगा। ये देखो, ये सैम्स क्लब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सैम्स क्लब से कितने का लिया जाएगा? ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, 19 का यहाँ से मिल रहा है, आपके भाई ने कितने का बेचा है? ये देखो, ये देखो, ये 51 का मैंने बेचा हुआ है। क्या 20 LB ये वाला है? मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये कितने एलबी है। ये देखो 20 LB है। एक साल पहले मैंने यही वाला प्रोडक्ट कितने का बेचा है? 51 का। और आज इसकी करंट प्राइस कितनी है देख लो, आज 58 का है ये, और इसके ऊपर चार सेलर बैठे हुए हैं, और 54 इसका जो है, 54 की इसका सेल्स रैंक है। ठीक है, अगर इसका मंथली 50 यूनिट सेल हो रहा है, और आपका अगर पांच भी सेल हो जाता है, तो आपको एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये अमेजोन का टूल बताएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये अमेजोन का टूल है मेरे पास, इसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। ये 101% आपको करेक्शन के साथ बताता है, और ये अभी बता देगा कि इसके ऊपर वायोलेशन कितनी है और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, हर चीज बता देगा। देखो, ये इसके ऊपर अभी तक नो कंप्लेन फाउंड। देख रहे हो? अल्लाह के बंदे, मैं जो स्टोर चलाता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं पकड़ लेता किसी का स्टोर। ठीक है, मैं कंप्लीट उसके ऊपर मेरी अपनी रिसर्च होती है, जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ मेरी अपनी कंप्लीट रिसर्च होती है उसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, अभी तक इसकी प्राइस देख रहे हो कितनी है? 53, 54, 53, 54, बिल्कुल सीधा ग्राफ जा रहा है। ये बाय बॉक्स है। पीछे से कितने का मिल रहा है मुझे? अगर मैंने इसको 51 का बेचा है पिछले साल, और मैंने कितने का लिया? 20 का लिया है, तो भाईजान ये $23 मेरा प्रॉफिट है। इसमें आप $6 आप ऐड कर दो शिपिंग लेबल के, और ये मेरा $17.5 का ये मेरा प्रॉफिट है, सीधा सीधा। देख रहे हो? तो भाईजान, अगर तो ड्रॉप शिपिंग करनी है, बड़ा स्टोर लेके आओ मेरे पास, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको जितना आप कहोगे इंशाल्लाह उतना आपको निकाल के देंगे। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से करता बड़े स्टोर्स पे ही काम हूँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करता हूँ। मैं इंशाल्लाह ना नहीं करूंगा आपको, लेकिन कोई 5,000 10,000 वाले मतलब इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं करते। हम करते हैं 50K या 100K हो आपके पास, और आपके पास तगड़ा स्टोर हो, आप ले आओ, हम उसके ऊपर प्रॉपर रिटेल का बिजनेस करेंगे और आपको अच्छा ROI निकाल के देंगे। ये देखो आपके सामने है, एक साल पहले का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज का नहीं दिखा रहा कि यार आज देखो, अब इसका रिफंड भी अप्लाई नहीं होगा। देख रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाई है। देखो, कस्टमर सेटिस्फाइड है, देख रहे हो आप? एक साल पहले मैंने शिप किया था। कस्टमर अमेजोन का ऐसा है कि वो एक साल के बाद भी रिफंड अप्लाई कर सकता है, उसको रिफंड मिल सकता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई है। हमने इसको कहाँ से शिप किया? इसको डायरेक्टली सैम्स क्लब से शिप किया हुआ है हमने। हम तो भाई, अगर मैंने इसको पीछे से 20 का लिया है ना, तो इस पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला हुआ है आप देख रहे हो आपके सामने। 100% ROI है। ठीक है, आप अगर मुझे कहोगे ना 200% में निकाल दो, 200% भी निकाल दूंगा आपको, लेकिन जिगरा होना चाहिए। अब एक प्रोडक्ट की गारंटी होनी चाहिए। अब ये वाला देखो, ये रिटेल का मजा है। रिटेल, ये बिजनेस कोई नहीं सिखाएगा आपको। आप जहां पर भी चले जाओगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, यार होलसेल करो, प्राइवेट लेबल करो, और ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, स्टोर सस्पेंड हो जाता है। आजकल होलसेल में स्टोर सस्पेंड क्यों हो रहे हैं? प्राइवेट लेबल में जब आपके लिस्टिंग मतलब कि 12,000 की, 13,000 की, 15,000 की रेटिंग पकड़ती है, आपको हाईजैकर्स क्यों पड़ते हैं? जो बंदा आपको कह रहा है कि प्राइवेट लेबल करो और ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, होलसेल करो, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, रिटेल करनी है, रिटेल नहीं करनी, आप उनसे एक सवाल पूछो कि भाई जी ना, चलो ठीक है, आपकी मान के मैं होलसेल करता हूँ, आपकी मान के मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ, कल को मेरी लिस्टिंग के ऊपर अगर तीन या चार हाईजैकर्स आ जाते हैं,
तो आप क्या गारंटी देते हो? अब तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप उनसे जरा गारंटी लो, जो बड़ा प्राइवेट लेवल का जो बहुत बड़ा पावा बैठा हुआ है, जहां से भी है, चाहे वो कोई अंग्रेज है, गोरा है, काला है, देसी है, जैसा भी है, उससे गारंटी लो। उसको बोलो यार ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी गारंटी क्या है? अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये जो अभी मैंने लगाया था ये वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आज लगा लो 6 महीने बाद भी ये आपका स्टेबल चलेगा। ठीक है, मैं सारे प्रोडक्ट्स अपने वायरल कर रहा हूँ, देखो। अब ये वाला कहाँ से मिल रहा है? ये भी आम रिटेल मार्केट से मिल रहा है। ये अगर मैंने कितने का बेचा है देखो, इसको मैंने बेचा 29 का, और आज इसकी प्राइस अप है। अगर ये होलसेल का प्रोडक्ट होता या तो इसकी प्राइस डाउन होती, या तो इसकी प्राइस लिटिल बिट हाई होती, लेकिन इसकी $5 ऊपर गई है इस प्रोडक्ट की। इसको मैं सर्च करता हूँ, देखते हैं कहाँ से मिल रहा है भाईजान। ये वाला प्रोडक्ट पहले मुझे इसका ना ये पूरा पढ़ लेने दो। ये है 12 LBS का, तकरीबन 12 पाउंड का ये प्रोडक्ट है, और है क्या चीज, फैमिली फार्म्स ऑर्गेनिक शॉर्ट ग्रेन ब्राउन राइस, राइस है ये देखो, ये ऑफिशियल ब्रांड की वेबसाइट है, मेरे ख्याल से ये वहां से मिल रहा है। कितने का? $17, 7 डॉलर का मिल रहा है ये। अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम इसकी प्राइस देख लेते हैं यार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से हम लोग प्रॉपर जो है ना, इनसे गपशप लगा के, वो अप्रूवल वाली बात आ गई ना, तो इनसे हम इकट्ठे स्टॉक उठा सकते हैं। और ये अगर इसकी वेबसाइट पे देखा जाए ना, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 12 LB है, लेकिन ये वाला 12 LB का हो सकता है। यहाँ पर अब ये देखो, इसको ओपन कर लेते हैं, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली मिल जाता है। वॉलमार्ट पे है, सैम्स क्लब पे है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुझसे पूछोगे कि यार रिटेल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्रूवल की जरूरत क्यों नहीं है? हमें हमें उन ब्रांड्स की अप्रूवल की जरूरत है ही नहीं, क्या वजह? सैम्स क्लब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, ठीक है, जहां पे ये ब्रांड्स पड़े हुए हैं। वॉलमार्ट ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, ठीक है, जहां पे ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं। टारगेट हो गया, होम डिपोट हो गया, कोस्को हो गया, ये ब्रांड्स आपको इन चारों पांचों रिटेल शॉप पे मिलेंगे। आप चले जाओ फिजिकली, आप जाकर देखो, सेम प्राइस पे आपको मिलेंगे, $1 या $2 का डिफरेंस होगा। ये जो बड़ी बड़ी रिटेल शॉप पे ये जो ब्रांड्स है ना, ये बने ही इन्हीं के लिए, इन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। और जो ये वाले ब्रांड्स हैं ग्रोसरी के, पेट के, या उसके अलावा फूड कैटेगरी के, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, ये हमेशा अपना प्रोडक्ट बड़ी रिटेल शॉप पे ही देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रांड्स हैं ये बने ही ड्रॉप शिपिंग के लिए हैं, ये ऑनलाइन रिटेल के लिए बने, इन पे होलसेल के लिए अगर आप जाओगे ना, वो बोलेंगे भाई वो फलां शॉप है वहां से ले लो। और यहाँ से अगर आप लेते हो और इसको आप रीसेल करते हो, तो रीसेल करने की परमिशन भी इन लोगों ने दी हुई है। आप यहाँ से सैम मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लड़के को भेजता हूँ सैम्स क्लब पे, मैं बोलता हूँ यार इसका जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, मैं पिकअप अरेंज करता हूँ, जाके उठा लो। वो एक स्टोर पे जाता है उठा लेता है, दूसरे पे जाता है वहां से उठा लेता है। अब एक वेयर हाउस नहीं है, यूएसए में, टेक्सास में, फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में, 3 स्टेट्स बड़ी हैं जहाँ पे वेयर हाउसेज हैं क्लाइंट के, वो लड़का भेजता है, जाके उठा लेता है। तो भाई एक दिन में 500-500 पीसेज भी उठा लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो वो 24 घंटे में इन स्टॉक होता है, समझ रहे हो। हम पहले ऑर्डर लेते हैं अमेजोन के ऊपर। अब देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ घर पे, या वेयर हाउस में नहीं पड़ा हुआ, पहले इसका ऑर्डर आएगा मेरे पास, पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कंफर्म होगा। ये देखो ये आया 11 सितंबर को, डिलीवरी दी है 14 को, एक दिन का इंतजार किया मैंने। ये ऑर्डर किस डेट को आया है? ऑर्डर कंफर्मेशन डेट एक, मतलब ऑर्डर आए को आप ऐसे समझ लो कि आज 10 तारीख है, और 11 को मैंने शिप करना है, ठीक है। तो मैं 11 एंड होने से पहले पहले तक वेट करूंगा, ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। अभी इस पे रिफंड अप्लाई किया हुआ है। इस ये रिटेल में ना आपको लिटिल बिट ये इशू मिलेगा, लेकिन अगर कस्टमर ने रिफंड ले लिया है ना, तो हमें नुकसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, जहां से प्रोडक्ट हमने लिया होता है, हम वहां पे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भाई हमारे पास पार्सल रिटर्न आ गया, अपना पार्सल अपने पास रखो, हमें रिफंड दो। सबसे बड़ा जो रिटेल का फायदा है ना, देखो, अगर आप सैम्स क्लब से आज 10 यूनिट लेते हो, 10 ऑर्डर आते हैं आपको, आपने 10 प्रोडक्ट अमेजोन पे 10 यूनिट आपने डिस्पैच कर दिए, उसमें से एक बंदे ने रिफंड मांग लिया आपसे, और आप उसको बोलते हो कि रिफंड तो आपको मिल गया है, आप उसको मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि ये जो पार्सल आपके पास है इसको रिटर्न करो। वो आपके वेयर हाउस में रिटर्न करेगा, उठा के उसको सैम्स क्लब पे जाके फेंक दो, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। 1 2 3 या 4 डॉलर का पेट्रोल लगेगा आपका, दिस इज नथिंग, ठीक है ना। तो भाई मेरे जब भी ऑनलाइन रिटेल मार्केट में काम किए जाते हैं ना, तो मेरी ये बात ध्यान में रखना, जब भी ऑनलाइन रिटेल मार्केट में काम किया जाता है तो हमेशा हमेशा आपने ज्यादा सेल नहीं ग्रैब करनी जब तक आपकी अच्छी ग्रिप ना बन जाए, ठीक है। और प्रॉफिट तो आपको कम से कम $2 की गारंटी मैं देता हूँ,
एक ऑर्डर आएगा, $2 आपका लीस्ट लीस्ट आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट को देखा जाए, देखो आप, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको सैम्स क्लब पे मिल रहा है, जो आपको वॉलमार्ट पे मिल रहा है, रिटेल की मार्केट में, कोस्को पे मिल रहा है और होम डिपोट पे मिल रहा है, इन ब्रांड्स के ऊपर अगर आप अप्रूवल लेते हो ना, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इन ब्रांड्स के अप्रूवल लेते हो, कोई $1 लाख भी अगर आपके पास है, तो भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग अपना जो बल्क में स्टॉक है ना, ये अमेजोन को देते हैं, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट करते हैं इनकी, सैम्स क्लब को देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करता है, वॉलमार्ट को देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और अक्सर लोग पता क्या करते हैं, पहले ब्रांड का अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद उसी की इन्वेंट्री चाइना से मंगवाने लग जाते हैं। बाद में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होता है, उनका स्टोर उड़ जाता है। हकीकत बात कर रहा हूं। ब्रांड को पता चल जाता है कि यार अब देखो, जब आपने एक ब्रांड की कॉपी बनवाई चाइना से, अलीबाबा से, तो जैसे वो यूएसए में इंटर होगी, आपकी एलएलसी का नाम ऊपर होगा कि किस बंदे की है इन्वेंट्री, कौन है, अमेरिका में क्या करता है। ठीक है, उनके पास वो डाटा होता है, कस्टम वाली टीम होती है, ड्यूटी वाली जो टीम होती है, उनके पास वो डाटा है कि ये फलां ब्रांड का प्रोडक्ट है। डब्बा खोल के देखते हैं वो क्या आ रहा है बीच में, पोर्ट के ऊपर, यूएसए की पोर्ट के ऊपर चाइना से आपकी इन्वेंट्री गई। अब फर्ज करो ये वाला रॉयल बासमती राइस, ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ अलीबाबा के ऊपर, देखना ये मैंने गूगल किया और मैं इसको अलीबाबा पे सर्च करता हूँ। अगर ये ब्रांड मुझे अलीबाबा पे मिल जाता है, इसका स्टॉक आप यूएसए में लेके आओ, लेके आओगे, आप इसको अगर लिस्ट करोगे, तो आप 1 या 2 या 3 महीने बाद देखना आपका स्टोर उड़ जाएगा और ₹1 भी आपको अमेजोन या वॉलमार्ट वापस नहीं करेगा। जब उनको पता लग जाएगा कि यार इसकी कॉपी आई है, यूएसए में इंटर हुआ है, और उसके बाद जो है फलाम बंदे का वो अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन आपको फॉरेन इनवाइसेस डिमांड करेगा। होलसेल में क्या होता है, यही तो शक है अमेजोन को कि यार ये जो बंदा इन्वेंट्री ले रहा है, या तो ये लिक्विडेटेड प्रोडक्ट है, या ये रेप्लिका प्रोडक्ट है, या ये चाइनीज मेड है। मुझे यूएसए का मेड जो प्रोडक्ट है, यूएसए मेड, मेड इन यूएसए, वो मुझे दिखाओ। जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट देते हो अमेजोन को, वो वीडियो कॉल पे आ जाता है आपके साथ कि आपने मुझे जो इनवाइस दी है वो मेड इन यूएसए है, वो वीडियो कॉल पे आता है। अगर आगे से जो बंदा है वो उसको लगे कि ये ऑफिशियल है, तो वो अकाउंट खोल देता है। अगर वो बंदा ऑफिशियल ना लगे, वो थोड़ा सा घबरा जाए, या उसकी शक्ल ही पढ़ लेते हैं, ये गोरे इतने तेज हैं, ये शक्ल पढ़ लेते हैं, तो भाई आपका स्टोर हो जाता है सस्पेंड। उसके बाद क्या है, फाइनल डिसीजन लग जाता है उसके ऊपर, फाइनल डिसीजन में से पैसे भी नहीं आते वापिस, स्टोर भी नहीं खुलता। समझ गए, एक रात में 75 अकाउंट बंद हुआ था मेरा दिसंबर में, पिछले साल, 1 साल गुजर गए इस चीज को। मुझे उस रात जो थप्पड़ पड़ा था ना, चपेट पड़ी थी मुझे मुझे तब समझ आई थी कि यार मैंने एफबीए वाला पंगा लेना ही नहीं था। चाहे अगर आप कहीं से भी, अगर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये रॉयल बासमती, ये अगर आप इसको अमेजोन वेयर हाउस में भेजोगे, तो ये बंद कर देगा। इसको 2 स्टेप में सेल करना है आपने। हमेशा रिटेल की जाती है 2 स्टेप में, 2 स्टेप में अमेजोन के पास कोई जवाब ही नहीं होता कि वो आपसे इनवॉइसेस मांगे। कभी भी वो इनऑथेंटिसिटी के केस में आपका स्टोर बंद नहीं करेगा। एफबीएम के केस में अगर आप अमेजोन पे 2 स्टेप कर रहे हो, वो आपसे इनवाइसेस नहीं मांगेगा कि सेक्शन 3 में इनऑथेंटिसिटी में आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लेम आया और आपका स्टोर बंद हो गया। अगर मांग लेता है तो वो आपसे वो लिस्टिंग का मांगेगा, पूरे अकाउंट की जो है ना वो प्रॉपर डिटेल नहीं मांगेगा। उसको पता है कि ये बंदा खुद 2 स्टेप कर रहा है, इससे मैंने शिपिंग लेवल मांगने हैं। शिपिंग लेवल दे दो उसको, ट्रैकिंग दे दो, स्टोर खुल जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे दो, खुल जाता है स्टोर। ये चीज है सारी की सारी। अल्लाह के बंदे, जो चीज मैं आपको आज गाइड कर रहा हूँ ना, ये अगले 4 साल इंप्लीमेंट होने वाली है। और मेरी वीडियोस कभी भी आप खोल के देख लो, आपको एक ही चीज मिलेगी। ठीक है। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 साल के बाद क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आज आजकल के दिनों में ये चीज कामयाब है बहुत ज्यादा। 1 साल पहले भी कामयाब थी और आज भी कामयाब है। ठीक है। और मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ। अब तो ये तो मैंने जो, अब 2 साल पहले वाले भी प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये प्रोटेक्शन प्लस वाला। ठीक है, ये आप देख लो, ये इसके ऊपर कितना सेल रैंक है, 2,26,000 इसका सेल रैंक है। लेकिन इसकी सेल आई हुई है मेरे पास, देखो धड़ाधड़ सेल आ रही है। ये एक यूनिट है। और अगर नीचे जाते हैं, ये भी एक यूनिट है इसका मेरे ख्याल से। ये सारे जो है ना, ये मिक्स है भाई। अगर हमें एक एक यूनिट भी हमारा सेल होता है, 2 यूनिट भी पर डे के हिसाब से सेल होते हैं ना, तो हमें उसमें मार नहीं पड़ती। अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ये मैंने कितने का बेचा है 1 साल पहले। यही कोई 30 प्लस ही बेचा होगा। ये देखो 62 का मैंने बेचा है। देख रहे हो, इसको मैं गूगल कर लेता हूँ, यहाँ से गूगल करता हूँ, और ये मैं देखता हूँ भाई कहाँ से मिल रहा है मुझे ये मिल रहा है हमें वॉलमार्ट से, ये मिल रहा है हमें सैम्स क्लब से। आ जाओ,
सेम ही चीज है, कोई खास फर्क नहीं होता। कस्टमर ने अगर आपसे ये वाला मंगवाया, आप अगर दूसरी कंपनी का भेज देते हो तो भी वो रख लेता है, कोई खास मसला नहीं पड़ता। डिपेंड फ्रेश प्रोटेक्शन। अभी यहाँ पे प्राइस नहीं आ रही है, अगर मैं इसको मतलब लॉग इन करूंगा ना तो मेरे पास प्राइस आएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। ये 69 का दे रहा है, और इसके ऊपर और भी सेलर बैठे होंगे, ये सारे के सारे सैम्स क्लब से ही ले रहे हैं। ठीक है। और ये आपको सैम्स क्लब से ना हाफ प्राइस का मिलता है। ये कोई 35 का, 32 का, 36 का इतने का मिलता है। ये लॉग इन करोगे आपको पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका कीवर्ड लिखता हूँ ना, प्रोटेक्शन, ये इतना, अभी हमारे सामने इसकी प्राइस भी आ जाएगी। ये देखो 35 का, 23 का, ठीक है, और 35 का। ठीक है, देख रहे हो यही प्राइस है। इसकी जो प्राइस है इसकी भी वही है 35 का। अगर ये मिल रहा है तो आपके भाई ने कितने का बेचा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 62 का मैंने बेचा है, और इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट मिलता है ना उसको लगा दो। और कभी भी ऐसे लिस्टिंग्स को अमेजोन टारगेट ही नहीं करता, खबरदार कर देता है। जो ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट होता है ना, अगर उसके ऊपर कभी अमेजोन आपसे पूछता है, मेरे मुझे तो अभी तक नहीं पूछा। कभी छोटी मोटी लिस्टिंग्स के ऊपर जो है ना छोटी मोटी वायलेशन आ जाती है, वो कॉम्पिटिटर जो है ना वो बगैरती कर जाते हैं, वरना कस्टमर ऐसा काम नहीं करता। ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये वायलेशन आई हुई है ना, आईपी वायलेशन, इससे फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर आप इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 70 कर दोगे तो आपको आईपी लगेगी, जो कि रूल्स के खिलाफ है। अगर आप इसकी एक जो प्राइस है वो, या तो आप दूसरे सेलर्स को चकमा दोगे। अगर मैं इस लिस्टिंग पे बैठूंगा ना, मेरे पास एक ट्रिक है। ये जितने भी ये टॉप ये सेलर्स बैठे हैं ना, इनकी बैंड बजा सकता हूं मैं इजीली। ये तकरीबन कोई अगले 24 घंटे में नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, उड़ा सकता हूं मैं इनको, मेरे पास है ट्रिक। लेकिन बाद में ये ब्रांड मेरे साथ क्या करेगा, मेरी लिस्टिंग पे क्या होगा, उनको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा है जो हमें अपने लिस्टिंग में से निकाल रहा है। ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, एक एक बंदे ने भी कंप्लेन कर दी तो ये ब्रांड क्या करेगा, मेरी लिस्टिंग को उड़ा देगा, मेरे स्टोर से लिस्टिंग उड़ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए सारे जितने भी हैं ये बंदे के पुत्र बन के बैठे हैं, और ये दूसरे सेलर्स जितने भी हैं उनको कोई भी टारगेट नहीं करता। अगर कोई करता है तो उसकी कंप्लेन होती है प्रॉपर, और ये ब्रांड तक आप प्रॉपर जो है ना कंप्लेन लेके जा सकते हो कि यार मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ है। अगर मैंने इसको 62 का बेचा है और मैंने पीछे से लिया है 40 का, $12 का सीधा सीधा प्रॉफिट है। ये मैं आपको शिपिंग के साथ बता रहा हूँ। $5 नहीं, चलो आप 8 लगा लो यार, इसका वेट ज्यादा है। देखो, $4.7 का मुझे प्रॉफिट है। ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया, 35 प्लस 8 करो, कितना हो गया, 43। $43 का ये मुझे पड़ा, 9.7 का मैंने बेचा। और ये प्राइस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको लगेगी। अगर आप इसको आज बेचते हो, आज ये कितने का बिक रहा है, आई थिंक कोई 65 का बिक रहा है। देखो 65, 66, 60 का, 65 का, 66 का ये बिक रहा है। आप इसको आज भी बेच सकते हो इसी प्राइस के ऊपर। एक साल पहले मैंने अगर 62 का बेचा, आज भी वही प्राइस है। होलसेल का कोई प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, एक साल पहले प्राइस ये थी और एक साल बाद अमेजोन आया हुआ है। अगर एक साल पहले अमेजोन नहीं है, एक साल के बाद अमेजोन आता है, उसकी 20 से 30% प्राइस डाउन कर देता है। और बाकी सेलर्स के पास सेल 5% चांस होते हैं कि जाती है। होलसेल के प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर अमेजोन कभी भी इन हो सकता है, कभी भी इन हो सकता है, उस प्रोडक्ट की जो सेल है 90% अमेजोन को जाती है, क्योंकि अमेजोन की प्राइस सबसे डाउन होती है। हम इसीलिए तो मैं आपको जो टारगेट जो बताता हूँ क्राइटेरिया, कि यार कोशिश ये करो कि अगर नए स्टोर को, ब्रांड न्यू स्टोर को अगर आपने चलाना है तो उसमें अमेजोन को इन्वॉल्व ना करो। अगर अमेजोन एक लिस्टिंग में आ गया है तो आप, अगर आप अमेजोन टू अमेजोन करना चाह रहे हो फिर तो अमेजोन का आना बनता है। अगर अमेजोन टू अमेजोन नहीं कर रहे, सैम्स क्लब टू अमेजोन करते हो, रिटेल आर्बिट्राज या ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग करते हो, टू स्टेप एक ही चीज है। अगर आप सैम्स क्लब टू अमेजोन करते हो तो आपके लिस्टिंग में अमेजोन नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको शेड दूंगा एक। ठीक है। और वो शेड मेरी पेड है, पहले बता रहा हूं आपको। उस शेड में तकरीबन 100+ प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे वो रिटेल के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। आपने फाइंड करने हैं, आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, लोग मेरे पास आते हैं, सर जी हमें प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स फ्री में नहीं देता, मैं चार्ज करता हूँ। हमने मेहनत की है तो हमारा हक बनता है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से अब मैंने, अगर मैंने प्रोडक्ट्स निकालने हैं ना, अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ये क्या लिखा हुआ है, न्यू सेलर। न्यू सेलर जितने भी है ना उनको टारगेट करो, उनके स्टोर में जाओ यहाँ से, और देखो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं, वन बाय वन उनको गूगल पे सर्च करो, और आपके सामने होगा डाटा सारा। अब इसने एक प्रोडक्ट लगा रखा है, अगर मैं देखूं यहाँ पर,
ये बंदा भी बिल्कुल नया है। ठीक है। इसके स्टोर की रेटिंग देखो 71% है। इसकी देखो 57% है। और यहाँ पे ये 61% वाला आ गया, ये ड्रॉप शिपर है। अगर आपके स्टोर के ऊपर 61% है, एफबीए के केस में वो सस्पेंड है, लेकिन एफबीएम तो बैठा हुआ है। ठीक है। मैंने 0% वाले भी आपको दिखाए हैं। उनके 1 स्टार भी नहीं है, रिव्यूज उनके कोई 100+ हैं, और 0% पॉजिटिव रेट है कस्टमर का। लेकिन स्टोर एक्टिव है, काम चल रहा है भाई। ठीक है। तो ये स्टोर इजीली सस्पेंड नहीं होते ड्रॉप शिपिंग के, जबकि आपकी तरफ से कोई फेक लेबल ना लगे या फेक ट्रैकिंग ना लगे आपकी एंड से, तो स्टोर सस्पेंड नहीं होता। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि शिपिंग लेबल आप कैसे ले सकते हो, या तो किसी बड़ी कंपनी के साथ इंटीग्रेशन ओपन कर लो, या फिर किसी अच्छे वेयर हाउस से कॉन्टेक्ट करो, या तो फिर यूपीएस की वो बाय कर लो, क्या कहते हैं, मेंबरशिप बाय कर लो बड़े डिस्काउंट वाली। समझ गए। अब ये सारे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैंने ये निकालने हैं तो यहाँ से इनके स्टोर में जाके मैं 1 बाय 1 निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला प्रोडक्ट गारंटी के साथ आपको मैं कहता हूँ, ये हमें गूगल से मिलेगा। ठीक है। या तो ये वालमार्ट पे पड़ा होगा, या ये सैम्स क्लब पे पड़ा होगा, देख लेना अभी। विमेंस के लिए देखो, ये अमेजोन पे है, उसके अलावा ये ईबे पे अवेलेबल है, ये वालमार्ट पे पड़ा हुआ देख रहे हो, वालमार्ट पे है। और नीचे आई होप सैम्स क्लब भी होगा। एक फार्मूला आपको बताऊं, जिस रिटेलर के नाम से आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हो ना, उस रिटेलर का आगे नाम लिख दो सैम्स क्लब। देखो अभी आ जाएगा। असल में ना वीपीएन चल रहा है इसके ऊपर, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। ये देखो, ये सैम्स क्लब पे आ गया। एक्सेल 80 काउंट, ये आप खुद ही फाइंड कर लेना, यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये क्या है, यहाँ से आप साइज जो है वो सिलेक्ट कर लो, और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। भाई जन प्रोडक्ट बिकना चाहिए, अब ये वही वाली चीज़ है। ठीक है। और इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं। खैर, मैं ज़्यादा देर ओपन नहीं रखूंगा इसको। बाकी मजीद अगर आप देखना चाह रहे हो, हमने तो भाई बेचना है, एक जगह से बाय करना है, पैसों से दूसरी जगह बेचना है। ठीक है। और जो लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग हराम है भाई, कैसे हराम है? हम स्टोर ओपन करते हैं और हम बोलते हैं कि भाईजान ये प्रोडक्ट हम आपको आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे, आप ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर आप लगाते हो, जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। तो ये कैसे हराम हो गया? ठीक है। किसी की भी फजूल बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हो, जहां आपका पैसा लग रहा है वो बिजनेस हलाल है। जहां आप अपना पैसा नहीं लगा रहे, किसी दूसरे के पैसे से आप बिजनेस कर रहे हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। अपने पैसे से आप अपना राइट प्रॉफिट रखने के बाद, अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद मार्केट से प्रोडक्ट उठाते हो और आगे उसे बेच देते हो अपने पैसे से, और प्रॉफिट आप कमाते हो, वो आपके लिए हलाल है। तो इसको कैसे जो है एक दलील के साथ आप बताओ कि ये कैसे हराम है? मल्टीपल मेथड्स हैं मार्केट में, मल्टीपल चीजें हैं, कार्डिंग है और पता नहीं क्या कुछ है, या लिक्विडेशन है, या रेप्लिका प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हर बंदे का अपना अपना मेथड है। लेकिन जो मैंने आपको चीज बताई है वो मेरे हिसाब से मैंने आपको लीगल बताई है। ठीक है। आप अपने हिसाब से करो, हर बंदा अपने आप को जानता है कि वो क्या चीज है। खैर, इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो आज के बाद आपका जो मेथड है, जो मोड है ना आपका, वो सारा टोटली चेंज हो जाना। किसी ब्रांड का अप्रूवल नहीं लेना, किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना जो होलसेल के लिए आपको खपा के रख दे, 500 1000 $1500 आपको सैलरी दे, और उसके बाद आपको छोड़ के चला जाए। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अप्रूवल लेके दे दिया और प्रोडक्ट लिस्ट करके दे दिया, उसके स्टोर को ग्रो कर दिए। जब वो सीख जाता है, या जब उसके स्टोर को लगता है कि यार अब मैं बना सकता हूँ, मैं खुद बना सकता हूँ, वो क्या अगला जो उसके साथ हमने डिसाइड किया होता है कि भाई अब हम आपके स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, मजीद इसको, वो तब छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे क्लाइंट के साथ हम काम नहीं करते, बाय बाय। ऐसे क्लाइंट को चूज भी नहीं करना। हमेशा तगड़ा क्लाइंट पकड़ो और उसको बोलो कि भाईजान ये मेरे बिजनेस का मॉड्यूल है, और ऐसे मैं आपके साथ काम करूंगा, और जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ आपको लगा के दूंगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत पसंद आएगा, और आपको ये सेम ही प्रॉफिट मिलेगा, इससे नीचे नहीं आएंगे। फिर जब तक वो आपके साथ चलता है चले, जब छोड़ के चला गया तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना आपने। एक क्लाइंट चला गया, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, जाने दो यार, कोई जाता है तो। लेकिन अपने आप को रिग्रेट नहीं करना। बात को दिमाग में रखना है, दिमाग से दिल पे नहीं लेके आनी। जब दिल पे ले लोगे तो दिमाग से आउट हो जाओगे। ठीक है। ये मेरा फार्मूला जिंदगी का है। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास ना, पहले एक क्लाइंट आया था जिसके साथ मैंने काम किया, वो मुझे 1,80,000 रुपये देता था।
ठीक है, 6 महीने काम किया, वो छोड़ के गया, थोड़ा सा मैं शर्मिंदा हुआ, लेकिन मैंने अपने आपको इस यानी कि मनवाया कि यार मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास पता नहीं न जाने कितने क्लाइंट्स आए, कितने गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज जिस बंदे के साथ भी काम कर रहा हूँ, स्टेबल काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई कभी भी आपने, अब एक बात रहती है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्या है, ये रिटेल के प्रोडक्ट्स आप आज ही, अगर आप यूएसए में रहते हो, आप यूएसए में रिटेल शॉप पे जाओ, सैम्स क्लब पे जाओ, वहां से आप वो प्रोडक्ट चूज करो जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सस्ता है और इसको मैं महंगा बेच सकता हूँ। ठीक है, अपने मोबाइल में एक लिस्ट बनाओ आज ही, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा। अगर आपसे आज आज से आप अगर काम करना शुरू करना चाहते हो नई इन्वेस्टमेंट के साथ और अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, सैम्स क्लब को विजिट करो सबसे पहले, फिर विजिट करो आप टारगेट को, फिर विजिट करो कोस्को को, पूरी वेबसाइट छान मारो, जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि डेली लाइफ में यूज होने वाला है उसको निकाल के अलग रख लो, और उसको अमेजोन पे सर्च करो, वॉलमार्ट पे सर्च करो, ईबे पे सर्च करो, जहां पे महंगा बिक रहा है वहां पे इन हो जाओ। रिटेल का प्रोडक्ट कभी भी आपको सताएगा नहीं, ये मेरा फार्मूला है, जिंदगी भर का लिख लो इसको। रिटेल का कोई भी प्रोडक्ट है ना, कभी तंग नहीं करेगा आपको, जिंदगी भर कभी भी तंग नहीं करेगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, कुछ ना कुछ लेगा नहीं आपसे। होलसेल में अगर जाओगे तो यार पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्रांड्स कितने नखरे करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मैंने खुद भी होलसेल किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि होलसेल करो ही ना, यार आपकी मर्जी है, मैं भी होलसेल कर रहा हूँ, प्राइवेट लेबल भी कर रहा हूँ, रिटेल भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो है मतलब कि सेकंड क्लास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बेच रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेच रहा हूँ, हर तरह का माल बेचते हैं हम लोग, अमेजोन पे बेचते हैं और वॉलमार्ट पे बेचते हैं, ईबे पे बेचते हैं। आज तक किसी ने आपको सेकंड हैंड यूज लैपटॉप बेचने का आइडिया दिया? मैंने दिया था। मैं आपको एक स्टोर दिखाऊंगा जिसके ऊपर आपको मैं ये सारे सैमसंग बेच रहा हूँ, उसके ऊपर गीगाबाइट्स के लैपटॉप्स बेच रहा हूँ उसके ऊपर, और उसके अलावा सैमसंग की जो एसेसरीज हैं वो बेच रहा हूँ। सैमसंग की ओरिजिनल जो लिस्टिंग है ना उसमें घुस के, वो मैं इंशाल्लाह आपको स्टोर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। और आपको यूज लैपटॉप सेल कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि स्टोर के ऊपर सेल आ रही है और ये सेल होते हैं, और आप भी कर सकते हो। किसी बंदे ने आपको यूट्यूब पे किसी एक वीडियो में आप दिखा दो कि आपको यूज लैपटॉप बेचने का आइडिया दिया हो, अगर मैं जाता हूँ ना ईबे के ऊपर, अगर आप काफी रिग्रेट हो चुके हो आपकी लाइफ में जो है वो आप ऑनलाइन सेलिंग में आने नहीं चाहते, रिटेल का एक और आइडिया ले लो मेरे से, ऑनलाइन रिटेल का। देखो मुझे चाहिए मैकबुक, देखो बहुत वीआईपी आपको मेथड बता रहा हूँ मैं, मैकबुक 2015 मतलब कि 13 इंचेस ऑन ईबे, मुझे यूएसए में चाहिए, मतलब कि मैं बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इसको, और ये देखो ईबे के ऊपर कितने बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, और इनकी रेटिंग भी आप देख लो, डाउन नहीं है इनकी रेटिंग, परफेक्ट रेटिंग है। ठीक है, अगर आप मुझे ये देखो, ये एप्पल का लैपटॉप है ये वाला, 2015, 13 इंचेस, और ये $134 का मिल रहा है। ठीक है, $84 का लैपटॉप यार, $84 का, $64 का लैपटॉप यार। देखो $200 का लैपटॉप है, $36 का लैपटॉप है, जो भी है इसको ओपन करके देख लो। और हर बंदा बेच रहा है, 3 रेटिंग वाला बंदा बेच रहा है, 3 रेटिंग वाला बैठा हुआ है देखो, इसको बेच रहा है, यूज लैपटॉप का बिजनेस कर रहा है। आप फिजिकली करने की बजाय कंडीशन यूज है, 30 डेज रिटर्न है, और कंडीशन गुड है उसकी, और उसकी रेटिंग भी आप देख लो, 5 स्टार लेके बैठा है। और अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे मैकबुक अगर मैं 2018 लिखता हूँ, देखना अभी, ये स्टोर देखो, 2000 प्लस रेटिंग लेके बैठा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। और ये तकरीबन मॉडल दे रहा है 512 GB SSD के साथ, 32 GB रैम है। और आप इस तरह का लैपटॉप $400 में लेके दिखाओ मुझे। ठीक है, और इसने कहाँ से लिया होगा, पीछे से 50% ऑफ पे मिलता है ये, 50% ऑफ पे लॉट्स में मिलते हैं ये, और वो चुन के लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं। मैं अपना बंदा भेजता हूँ एक्सपर्ट लेवल का, वो जाता है एक एक चीज को चेक करता है, जो उसको मलाई मिलती है वो उठा के ले आता है, हम उसको मक्खन बना के भेजते हैं। समझ गए, अब इससे बड़ी बात नहीं करूंगा मैं आपको। ये 99% पॉजिटिव रेट रेट लेके बैठे, आप भी लेके बैठ सकते हो यार। आप कुछ भी बेचो, बिकना चाहिए और कस्टमर आपका सेटिस्फाई होने चाहिए। ये आइडिया आपको नहीं दिया होगा किसी ने कि यार यूज्ड प्रोडक्ट्स का भी ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर बिजनेस होता है, होता है, और ये हमसे ज्यादा कामयाब है। देख रहे हो आप, ये इस बंदे को देख लो,
ये तकरीबन 2018 की मैकबुक है ये। 2018 की मैकबुक आप $382 में कैसे ले सकते हो? आप दुबई में या किसी भी बड़ी शॉप पे अगर जाते हो ना, तो आपको तकरीबन 500 $550 से कम नहीं मिलता। अलग मैंने खुद एक मैकबुक ली है ये पिछले साल। ठीक है, पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई मुझे जो उसका खर्चा पड़ा है ना, वो आइडियली कोई $2000 के करीब करीब पड़ा है मुझे। 1500 1800। मैंने साथ में एक मोबाइल भी लिया था। तकरीबन मेरा 2200 2400 मेरा बिल बना था। ठीक है, मुझे हकीकत में याद नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें अगर आप देखो ना, ये $300 में लैपटॉप है, $183 में लैपटॉप है। ठीक है, और ये अच्छी अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाते हैं। कैसे? ये कहाँ से लेते होंगे यार ये? अगर यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा होगा इनको। ये सर्च आपने खुद करना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक बिजनेस की वीडियो बनाऊंगा मैं आपके साथ, आपको सारा गाइड करूंगा मैं। ठीक है, खैर वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। एडिशनली मल्टीपल लोग यार मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कंसल्टेशन कॉल या आप मेरे साथ गपशप कैसे लगा सकते हो। और उसके अलावा अगर एडिशनली आपको मेरा कोर्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये वाला, इस पे आपने मुझे मैसेज करना है। और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे साथ गपशप लगानी है तो 1 आवर कंसल्टेशन कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। $50 फीस है 1 आवर कॉल कंसल्टेशन की। और जो मेरा पेड कोर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें अपडेटेड वर्जन है 2025 26 27 का। ठीक है, हर बिजनेस का उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे गूगल ड्राइव है। इसमें आपको होलसेल जो लोग करना चाह रहे हैं उसका वीआईपी और ऑफिशियल मेथड मैंने बताया, जो 2030 तक इम्प्लीमेंट होगा। ये उसका अपडेटेड कोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑनलाइन रिटेल का यूएई में, दुबई में और केएसए में, ऑस्ट्रेलिया में ये कोर्स पड़ा हुआ है। प्राइवेट लेबल का, रिटेल का, ड्रॉप शिपिंग का, अमेजोन होलसेल का और रिटेल का, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, यूएसए में, यूके में, मेक्सिको में और कनाडा में कैसे करना है, कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको। अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स मिल जाता है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है। इसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। और जो चीज़ भी अपडेट होती है इसमें अपडेट कर दी जाती है। जैसे ड्रॉप शिपिंग 4 साल पहले थी, सेम वैसे आज है। आपके सामने मैंने ऑर्डर्स दिखाए हैं। और ये कंप्लीट गूगल ड्राइव आपको वॉलमार्ट के कोर्स के साथ, ड्रॉप शिपिंग का वॉलमार्ट का बीच में ऐड है, 15,000 रुपये में आपको मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और इसमें ईबे का कोर्स भी आने वाला है, ईबे टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें मैं यूज लैपटॉप सेल करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो भी कोर्स इसमें आने वाला है। तब ये ड्राइव 20,000 रुपये की होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसमें चीजें आती जाएंगी। अगर आप अभी ले लेते हो तो ये बाद में अपडेटेड आपको मिलेगा। ठीक है, और ये लाइफ टाइम है आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सोचोगे, सोचोगे, कोशिश करोगे और बनाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप माशाल्लाह से इस काबिल हो चुके हो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना पहले से, उसको आप मजीद ग्रो करोगे, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई प्रॉफिट के साथ, एक नई टेक्निक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।